90.0 FM रेडियो ओमनी ट्यून किया है आपने और आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त आरजे शालिनी जुड़ी हुई है शुभ भक्ति वंदना लेकर। आप सबको पता है कि आपके दिन की शुरुआत इस पावन शो के साथ होती है और आप यह भी जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ पंडित देवश्य मिश्र जी उपस्थित होते हैं। तो आज सबसे पहले मैं पंडित जी आपका रेडियो ओमनी के स्टूडियो में स्वागत करना चाहूँगी। बहुत बहुत स्नेह प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद। माँ भगवती आपकी सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और हमारे श्रोताओं को भी पता है कि आज हम सभी नवरात्रि के बारे में जानने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे होगा, प्रश्न होगा कि नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है और ये नवरात्रि कितने दिनों तक होगा? देखिए, नवरात्रि का जो शुरुआत है वासांतिक नवरात्रि चैत्र नवरात्रि का, यह जो है 30 मार्च से इसका प्रारंभ होगा और इस बार की नवरात्रि जो है 8 दिन की होने वाली है। रवि योग और गज केसरी योग रवि मुख के साथ तमाम योग बन रहे हैं इस नवरात्रि पर। ये नवरात्रि 30 मार्च से प्रारंभ होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। इस नवरात्रि में पहले दिन प्रथमम शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्ठमांडे चतुर्थम पंचकम स्कंदमातेति षष्ठम कत्यानीचिता सप्तम कालरात्रि महागौरी च अष्टमः नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रतिष्ठिता। इस प्रकार से 9 रूपों में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की उपासना होगी। माँ भगवती की 9 रूपों में उपासना इस नवरात्रि बड़ा ही अद्भुत रहेगा। यह नवरात्रि ना कि रविवार के दिन से प्रारंभ होकर और रविवार के दिन इसकी पूर्णाहुति और समापन रहेगा। यह नवरात्रि ना कि एक नवरात्रि है बल्कि पिछले संवत को समाप्त करके नए संवत का प्रवेश है। इस नवरात्रि से लोगों के जीवन में नई उन्नति और नई दिशाओं का भेद होता है और तय होता है कि आप लोग क्या करेंगे। इस प्रकार से पुराने संवत का खात्मा होगा और नए संवत का प्रारंभ होगा। जी, आपने कहा कि नए संवत का प्रारंभ होगा, तो जैसे नवरात्रि का प्रारंभ होता है तो सबसे पहले दिन हम घट स्थापित करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं। तो पंडित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि नवरात्रि में कलश स्थापना का सही मुहूर्त विधि क्या है और ज्योति जलाने का नियम क्या है? देखिए, नवरात्रि का जो कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त है तो कई मुहूर्त इसमें होते हैं। जैसे प्रातः काल से लेके और सायंकाल तक, रात्रि काल तक माँ भगवती की उपासना होती है। एक माँ भगवती ही है जो तुरीय रात्रि वक्र सिद्धि भवती नूतानाम, दिन और रात्र दोनों पूजा होती है माँ भगवती की। माँ भगवती की कलश स्थापन का इस बार की नवरात्रि का जो शुभारंभ होगा वो प्रातः 6:32 से लेके 8:44 तक रहेगा। उसी क्रम में पहला मुहूर्त हो गया और दूसरा मुहूर्त 9:57 से लेके 10:55 तक रहेगा। 9:57 से लेके 10:55 तक रहेगा। और उसी में अभिजीत मुहूर्त जो बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है उसका प्रारंभ 11:35 से लेके 12:24 तक रहेगा। इसी क्रम में माँ भगवती पहले ही दिन का लोग कलश स्थापन करते हैं और अखंड ज्योति जलाते हैं। अखंड ज्योति भैरव का स्वरूप है और शत्रुओं का मर्दन करने वाला है। करकलित कपालः कुंडली दंडपाणी तरुण तिमिर नील व्याल यज्ञोपवीति कर समय सर्वयाद विघ्न विच्छेद हेतु जयत बटुकनाथ सिद्धदा साधका नाम। बटुक भैरव माँ भगवती के एक अंग हैं। उनका ध्यान करके लोग ज्योति जलाते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं। निश्चित ही बुराइयों का खात्मा होता है और अच्छाई जो है दूर दूर तक फैलती है और लोगों के रोग दोष और जो भी लोगों के अंदर की बुराइयां होती हैं, घर की बुराइयां होती हैं, सब दूर होके माँ भगवती सारे कष्टों का हरण करने वाली जगत की जननी जगदम्बा माँ विंध्याचल निवासिनी सभी की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करती हैं और सिद्ध करती हैं। पंडित जी, आपने अच्छाई और बुराई की बात की है तो और यहाँ घट स्थापना और दीप प्रज्वलन करने की बात हो रही है, तो अक्सर अगर कोई गलती से भूल जाए दीप ज्योति जो होता है उसको जलाकर या घट स्थापना ना कर पाए तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि वो किस तरह से मतलब अगर किसी कारणवश घट स्थापना ना कर सके तो क्या करे, और अगर ज्योति बुझ जाए तो कोई उपाय है कि देखिए, माँ भगवती की घट स्थापना जो होती है उसमें जो है वरुण कलश की स्थापना होती है और वरुण कलश की स्थापना माँ भगवती को लोग करते हैं। लाल कपड़ा बिछा करके उस पर कलश, मिट्टी का कलश रखते हैं, साथ में साथ जो है पूर्ण पात्र रखते हैं, नारियल रखते हैं
और माँ भगवती के दाहिने तरफ दीपक जलाते हैं। जी। अगर किन्हीं कारणों लोग घट स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो माँ तो सबका कल्याण करने वाली जगत की जननी अधिष्ठात्री जगदम्बा आदिशक्ति नारायणी देवी हैं। वो सभी की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करती हैं और अपने बच्चों के दुखों का हरण करती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वो घट स्थापना नहीं भी कर पा रहा है तो माँ भगवती के तमाम मंत्र हैं जिसको वह जप सकता है और माँ भगवती का पूजन कर सकता है। वह पूजन में अड़हुल का फूल चढ़ा सकता है, लौंग चढ़ा सकता है और इसी क्रम में जायफल चढ़ा सकता है, कपूर जला करके माँ भगवती की आरती कर सकता है, माँ भगवती का ध्यान कर सकता है। और अगर दीपक किन्हीं कारणों बस अखंड ज्योति जल रही है और बुझ जा रही है तो भैरव जी से प्रार्थना करिए कि हे भैरव जी, जो हमारा ये दीपक है अगर बुझ गया है तो इसके जो दोष हैं उसका हरण हो। वैसे प्रयास करिए कि दीपक जो है आपका जलता रहे। अगर किन्हीं कारणों बस बुझ जाता है तो संकल्प मात्र से उसे प्रार्थना करके, क्षमा याचना करके, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रवणम त्वमेव सर्वम मम देव देव पापोहम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवाम त्राहि माम जगत जननी सर्व पाप हरो भव। इन तमाम मंत्रों से और जो भी मंत्र नहीं आ रहे हैं तो अपनी भक्ति भावना से माँ भगवती के चरणों में ध्यान लगाकर उनसे क्षमा मांगिए। निश्चित माँ सभी का कल्याण करे। पंडित जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। और जब कल्याणमयी माँ दुर्गा की बात हो रही है तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता के पूजा का कुछ विशेष विधि है जिससे माता को हम प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, नवरात्रि की पूजा का तमाम प्रकार की विधि है और लोग अनेक रूपों में माँ भगवती की आराधना करते हैं। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस प्रकार से लोगों की भावना होती है उस प्रकार से अलग अलग रूपों में माँ भगवती की आराधना करते हैं। कोई माँ को अपनी माँ के स्वरूप मानता है, कोई माँ को अपनी बहन के स्वरूप मानता है और कोई जगत जननी जगदम्बा को अपने घर पर लक्ष्मी के स्वरूप मानता है। इस प्रकार से अनेक रूपों में आराधना करते हैं लोग। तमाम प्रकार के लोग हैं, जैसे कुछ तांत्रिक साधनाएं भी करते हैं, कुछ सामान्य पूजाएं करते हैं, जैसे दूध दही घी मधुखोर सोपचार पूजन करते हैं और कुछ लोग पंचोपचार पूजन करते हैं, धूप दीप नैवेद्य से पूजन करते हैं। कुछ लोग माँ भगवती को नैवेद्य फल मीठा चढ़ा के प्रसन्न करना चाहते हैं, कुछ लोग माँ भगवती को नींबू चढ़ा के प्रसन्न करना चाहते हैं। वहीं कुछ लोग नारियल तोड़ के माँ भगवती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कुछ लोग जो है दोनों हाथों को जोड़ करके माँ भगवती के चरणों में अपने शीश को झुका करके प्रसन्न करना चाहते हैं। जी पंडित जी, और आपने प्रसन्नता की बात, माता की प्रसन्नता की बात हो ही गई है, तो बीच में आपने कहा था कि मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो मैंने कहीं तो पढ़ा था कि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत लाभदायक होता है। तो कुछ एक मंत्र जो अगर पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ कोई ना कर पाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण से निकली हुई माँ भगवती के 700 श्लोकों से परिपूर्ण सुसज्जित दुर्गा सप्तशती है और जिसमें माता असुरों का संहार करती हैं और भक्तों की रक्षा करती हैं। जो भी लोग दुर्गा सप्तशती का पूरा पारायण या पाठ नहीं कर सकते हैं वो छोटा सा मंत्र है नवाण मंत्र। दुर्गा सप्तशती में आपको मिलेगा नवाण मंत्र। नवाण मंत्र और हम बता भी दे रहे हैं आपको, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे। इस मंत्र का 108 बार या 11 बार जो भी जप करता है उसे पूरा दुर्गा सप्तशती का फल मिलता है। इसी क्रम में या श्री सूक्त, कनकधारा और माँ भगवती के अर्गला स्तोत्र का पाठ, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और जो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं वो ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप करें। निश्चित महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती सभी की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करेंगी। जी पंडित जी, और नवरात्रि का व्रत रहने का कुछ नियम है? कौन कौन से खाद्य पदार्थ हम वर्जित कर सकते हैं? देखिए, नवरात्रि का व्रत तो बड़े ही नियम और धर्म से रहना चाहिए जी। और देखा जाता है कि लोग व्रत रहते तो हैं लेकिन दिन भर लोग खाते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। व्रत का मतलब ही है व्रत, और व्रत में जो है क्या चीज नहीं खाना चाहिए तो ये जान लीजिए। जैसे व्रत में बहुत सारे लोग कॉफी पीते हैं, कॉफी को एकदम निषेध करना चाहिए। और व्रत में तमाम लोग जैसे हरी सब्जियां खाने लगते हैं तो उन सब्जियों का निषेध करना चाहिए। आलू तो आप खा ही सकते हैं और टमाटर खा सकते हैं, लेकिन बहुत से फूलदार सब्जियां लोग खाने लगते हैं। बहुत से लोग मूली खाते हैं नवरात्र में, तो मूली वर्जित है, मूली वर्जित है। और जान लीजिए कि नवरात्र जितना ही सात्विक खान पान आप करें, हो सके तो आप
फल पे अगर आपका जीवन रहे नवरात्रि, या नींबू पानी पे रहे, फल पे रहे, तो बहुत ही अच्छा होगा। जी पंडित जी, और बहुत सारे लोग नवरात्रि में पहला दिन और आखिरी दिन रहते हैं, जैसे पूरा नवरात्र नहीं रख पाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी। देखिए, तमाम लोग जैसे प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत माँ भगवती का रहते हैं जी। और बहुत लोग सप्तमी भी रहते हैं। हाँ हाँ। तो जो लोग फर्स्ट और लास्ट व्रत को रहते हैं, वो लोग अपना फलाहार पे ही व्रत रहते हैं, पूरा दिन व्रत रहते हैं, पूरी रात व्रत रहते हैं, और दूसरे दिन जो है भोजन के साथ अपना व्रत को तोड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों को, जैसे जो लोग रोगी हैं उनके लिए बताया गया है, या अगर लोग रोगी नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति है, तो 9 दिन का व्रत रहना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग सनातन धर्म से हैं, सनातन धर्म से हैं, तो सनातन धर्म में व्रत का बड़ा ही महत्व है। तो हम लोगों को 9 ही दिन मिला है, 9 दिन व्रत रहना ही चाहिए हम लोगों को। जी पंडित जी, ये तो आज नवरात्रि के पावन दिन पर, मतलब नवरात्रि के शुरुआत के बारे में हम सभी बात कर रहे हैं, लेकिन आखिरी के दिन जैसा आपने बोला कि अष्टमी पर ही खत्म हो रहा है, अष्टमी पे नवमी दोनों साथ है, तो उस दिन कैसे पूजन किया जाएगा? कन्याओं के पूजन का देखिए, कन्या पूजन का जो समय होता है जी, तो कन्या पूजन बहुत से जगह जो है सप्तमी में होती है, बहुत जगह अष्टमी में होती है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कन्या पूजन जो है अष्टमी के दिन करना चाहिए। बहुत लोग नवमी के ही दिन करते हैं। अष्टमी के दिन प्रथमम शैलपुत्रीम च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणीम, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्ठमांडे, चतुर्थकम पंचकम स्कंदमाते, षष्ठम कत्यानि च, सप्तम कालरात्रि महागौरी च अष्टमः। अष्टमी के दिन महागौरी का, कन्याओं का पूजन किया जाता है। कन्याओं के पैर को धुला जाता है, उनको चुनरी, वस्त्र और सिंदूर का टीका लगा करके माँ भगवती के स्वरूप में, 9 स्वरूप में, या लोगों को कन्याएं अगर नहीं मिल पा रही हैं तो 3 स्वरूप में, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के स्वरूप में पूजन करके, और कन्याओं को भोजन करा करके, प्रसाद दिला करके, जो भी आपकी मनोकामनाएं हों उनसे हाथ जोड़ के मांगिए, निश्चित ही मनोकामनाएं पूरी होंगी। और पंडित जी, इस बार का फिर व्रत, पारण और उद्यापन वो किस दिन होगा? अष्टमी नवमी के ही दिन होगा? देखिए, पारण तो आप मान के चलिए कि ये जो 2025 की नवरात्रि है, चैत्र शुक्ल पक्ष की नवरात्रि, पारण आपका जो है नवमी के ही दिन इस बार का पारण है। तो नवमी के दिन शाम के समय पारण का समय है, 5 जो है 37 मिनट के बाद, 5:37 के बाद नवमी के शाम को जो है, मतलब आप जानिए कि रविवार को 6 तारीख को पारण है। उसी दिन नवरात्रि का पूर्णाहुति और समापन भी है जी। क्योंकि मतलब पंचांग के हिसाब से इस बार की नवरात्रि 8 ही दिन की है जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। कोई बहुत स्नेह, प्यार और आशीर्वाद नवरात्रि की आपको और आपकी पूरी टीम को, सुनने वाले श्रोताओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी।